अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन पहले तक ये बात कौन जानता था कि 16 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली शेख हसीना को इस तरह अपने मुल्क से फ़रार होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरी चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो आखिर तक अपनी पोजीशन छोड़ने पर आमादा नहीं थी। 5 अगस्त की दोपहर को बांग्लादेश की टेलीविज़न से कुछ तस्वीर शेयर की गईं। ये तस्वीर एक हेलीकॉप्टर की थी जो कि अब से कुछ मिनट पहले तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रिहाइशगाह से उड़ान भर चुका था, लेकिन उनके फरार होने से पहले के चंद घंटे ये जाहिर करते हैं कि शेख हसीना रिज़ाइन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो ये चाहती थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन को और ज़्यादा तेज़ कर दें। शेख हसीना आखिरी चंद घंटों से पहले तक भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि अब हालात उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने 5 अगस्त की सुबह तकरीबन 10:30 बजे एक मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ्स और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने शिरकत की। इससे एक ही दिन पहले 4 अगस्त को शेख हसीना के एक मिनिस्टर ने उन्हें इक़्तिदार फ़ौज के हवाले करने पर राज़ी करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शायद वो तेज़ी से बदलते हुए हालात को समझ ना सकी। क्योंकि ये सच है कि जब अवाम किसी लीडर के खिलाफ खड़ी हो तो उसे फिर कोई ताकत भी नहीं रोक सकती, और इस बात को हमने बांग्लादेश में सच होते हुए देखा है। शेख हसीना ने इस बात पर गहरी तशवीश और गुस्से का इजहार भी किया कि आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस इस तमाम सूरत हाल को संभालने में नाकाम क्यों हैं। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से कर्फ्यू को मज़ीद सख्त करने को कहा, हालांकि कर्फ्यू तो पहले से ही नाफिज था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने सुबह 9 बजे ही तमाम पाबंदियों को तोड़ना शुरू कर दिया और सुबह 10 बजे तक ढाका भर की सड़कों पर निकल आए। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने शेख हसीना से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि शायद अब वो ज़्यादा देर तक प्रोटेस्टर्स को रोक नहीं पाएंगे और इसके साथ साथ मज़ीद सख्ती बरकरार रखना उनके लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। हायर ऑफिशियल्स ने शेख हसीना से बात की कि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए, लेकिन शेख हसीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद हायर ऑफिशियल्स ने शेख हसीना की छोटी बहन रिहाना से बात की कि वो अपनी बहन को इस बात के लिए कन्विंस करें, लेकिन शेख हसीना ने अपनी बहन की बात को भी मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद फिर हायर ऑफिशियल्स ने शेख हसीना के बेटे सजीब अहमद वजीद से बात करने का फ़ैसला किया और सजीब के कहने से ही शेख हसीना रिज़ाइन देने पर एग्री हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो अपनी कौम के लिए एक स्पीच रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि अब उनके पास यहाँ रुकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की बड़ी तादाद प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ रही है। हायर ऑफिशियल्स ने उन्हें यहाँ से मूव होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 45 मिनट में प्रोटेस्टर्स यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए अब उनके पास ऑप्शंस ख़त्म हो चुके थे और वो अपना रिज़ाइन लेकर प्रेसिडेंट हाउस गईं और फिर वहाँ से मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इंडिया के लिए रवाना हो गईं। इस तरह से उनके एक लंबे अरसे के इक़्तिदार का ख़त्मा हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।